नमस्कार, कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहता है वोटर के दौरान आज न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तरफ, जो जयपुर ग्रामीण सीट में आता है और यहां से दो दिग्गज इस समय लोकसभा चुनाव मैदान के अंदर है। दोनों स्पोर्ट्समैन हैं, एक राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दूसरे कृष्णा पुनिया। और आज हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मतदाताओं का मूड क्या है और जब वो वोट देने के लिए जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे। सभी पार्टी के लोग इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जनसंघर्ष मोर्चा हो या फिर जो है वो कांग्रेस हो। सबसे पहले दिनेश जी, आप यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों के साथ में पहुँचे हैं और समझना आपसे ये चाहेंगे कि जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे, क्या सोचकर आप वोट करेंगे और आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सबसे पहले तो ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर ये चुनाव है। हम राष्ट्र को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, हम इस चीज़ को इंगित करते हुए हम वोट डालेंगे। क्योंकि अभी जो राष्ट्रवाद में जो भी आ रही है, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए एक ही मुद्दा केवल है और वो उसको सुलझाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति हमें दिखाई देता है, वो है नरेंद्र मोदी। आपकी नज़र में राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सर, मंजू जी, इन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो बहुत बड़े चुनाव हैं, छोटे मुद्दे इसके अंदर मायने नहीं रखते, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहेंगी? ये तो सही बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा पहला मुद्दा है, लेकिन वोट करते समय हम ये भी देखेंगे कि जो पिछली सरकार ने, पिछले प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, काले धन के हो, चाहे नौकरियां के हो, चाहे वो 15 लाख रुपए खाते में आने हो, चाहे काला धन हो, तमाम जो वादे किए थे उनको देखते हुए भी हम वोट करेंगे। यानी आपको लगता है कि जो पिछले मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और उन वादों को देखकर आप वोट करेंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल आया है कि जो पिछले मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए गए थे उनको भी ये ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा वादे, क्योंकि इनको समय, हर चीज़ के लिए समय चाहिए। अभी 4 साल का इनको समय मिला है। इसके लिए जो मोदी जी ने बाहर छवि बनाई है विदेशों के अंदर, सबसे पहले ग्रह का जो अपना मामला है उसको तो हम बाद में बैठ के भी लेकिन विदेशों ने जो इन्होंने दिखाया, एकता दिखाई है, आज सारे विदेश, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह सब मानते हैं कि नहीं, आज चौथे नंबर पर पायदान पर लाके भारत को लाके खड़ा कर दिया है, तो ये एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत की स्थिति मजबूत हुई है, आपका ये कहना है। सर, जयपाल जी, आप जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जो है भारत बहुत मजबूत स्थिति के अंदर पहुंचा है, आप सहमत हैं? निश्चित रूप से भारत पहले भी सक्षम था और भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम पे किसी को शक और शुबा नहीं था। इससे पहले भी भारत ने कई युद्ध किए हैं और दुश्मनों को मात दी है। भारत सक्षम है, भारतीय सेना सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत का स्वाभिमान, भारत की आन बान शान के लिए मिटने वाले हजारों नौजवान यहाँ इस मिट्टी से निकले हैं और आगे भी निकलते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हम जो बेस जहाँ हम खड़े हैं, ये वो विधानसभा क्षेत्र है, विद्यानगर और झोटवाड़ा विधानसभा दोनों जुड़े हुए हैं। आज यहाँ के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या आ रही है। बीसलपुर क्षेत्र से आधा कनेक्टेड है और झोटवाड़ा क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से आज ही महरूम है। हम बात करें इस क्षेत्र में सबसे बड़ा कालक डैम, जिसके बारे में हम कहते हैं कि 1980 से प्रयास हो रहे हैं उसे पानी लाने के, आज झोटवाड़ा क्षेत्र पूरा पानी से त्राहिमाम है। उस कालक डैम बिल्कुल सूखा है। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में उस क्षेत्र में जाके आया हूँ, कालक डैम को देख के आया हूँ। वहाँ के लोकल लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारें हर बार वादा करके मुकर जाती हैं। आज भी वहाँ पानी नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। आपके लिए ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, ये प्राथमिक जो है वो रहने वाले हैं। सर, आप शुरू के अंदर काफ़ी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना है कि स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस चुनाव के अंदर, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। ऐसा है कि यहाँ हमारे जो प्रारिक जो सब वो हैं, वो इतने मुद्दे गौण हैं करके। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम राष्ट्रवाद में इनके लिए भी राष्ट्रवाद जो है वो सर्वोपरि है। सर, जब भी इस तरफ जाता हूँ तो राष्ट्र हित और देश हित की बात होती है। आप जो है वो सहमत तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुद्दे भी गिनाते हैं। देखिए, ऐसा है सर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। भारतीय सेना कोई बीजेपी की जागीर नहीं है जी। भारतीय सेना पूरे देश का एक स्वाभिमान है। भारतीय सेना अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, जिसके ऊपर पूरा देश का एक एक नागरिक गर्व करता है। आज प्रधानमंत्री जी जाते हैं, आज इनको याद आता है राष्ट्रवाद। आज इनको भारतीय सेना ने कुछ भी किया, अभी आतंकवादियों को मारा, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वहाँ पे और इसके लिए देश उन पर गर्व कर रहा है। क्या इनको वोट मांगने उस मुद्दे पे जाना चाहिए? आप वोट मांगिए, आपने 5 साल में क्या किया, करने के नाम पे आप जीरो हैं।
वोट मांगते हैं भारतीय सेना के नाम पे। ये कौन सा इनका तरीका है? क्योंकि करने के नाम में इनके विकास के नाम पे जीरो चल रहे हैं, काम के नाम पे जीरो चल रहे हैं, कोई काम करते नहीं है। जब समय आता है, जब हिंदुत्व लाएंगे, भारतीय सेना का मुद्दा लाएंगे। अरे भारतीय सेना आपकी नहीं है, भारतीय सेना इस देश के एक एक नागरिक की है। इस देश का एक एक नागरिक भारतीय सेना पर गर्व करता है। आप कौन होते हैं भारतीय सेना के मालिक बनने वाले? तो इनको हम बिल्कुल कतई नहीं इस चीज़ को नकारते हैं। अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो इनके नेगेटिव आएगा, क्योंकि इन्होंने जो भी कोई मुद्दा लिया, एक भी मुद्दा बीजेपी ये बता दे कि इन्होंने 5 साल में पूरा किया हो। कहाँ गए 15 लाख ने, कहाँ गया काला वादे इनका कहना है कि वादे पूरे नहीं किए। मैडम, आप भी यहाँ पर खड़ी हैं, जैसा कि आपने सुना ये इस तरफ से जो आवाज़ आई कि जब चुनाव का वक्त आता है तो मुद्दे गौण हो जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा लेकर आया जाता है जिससे जो है वो ध्यान भ्रमित किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। आप क्या कहते हैं? सर, मैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी चुनावी प्रक्रिया होती है आप सेनाओं के नाम पे वोट मांगते हैं। सेनाओं के नाम पे वही वोट मांग सकता है जिसने सेना के लिए कुछ किया हो। पिछले 65 साल में कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि वो सेना के नाम पे बोल सके? इतने आतंकवादी मारे गए, किसका उन्होंने गिनाया? आज नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि सर लेके आओ, आप पाकिस्तानियों की लाशें लेके आओ। कहाँ से लेके आएंगे? आप मुझे बताओ, आप कितनी लाशें लेके आ चुके हो आज तक? नरेंद्र मोदी ने किया है आज तक, वैसा कांग्रेस सरकार ने आज से पहले कभी नहीं किया। सर, एक तर्क तो इनका ये है कि इनका ये कहना है कि अगर सेना के लिए कुछ किया हो और जो काम सेना ने पहले नहीं किया वो अब किया हो, तो क्यों ना सेना का नाम लिया जाए, जैसा कि इन्होंने कहा। देखिए, सेना पहले भी थी। 71 की लड़ाई के अंदर इंदिरा जी ने सेना के सारे से 2 फाड़ भी कर दिए थे। तो ये सेना के मुद्दा, ये मुद्दा तो है ही नहीं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, पिछली बार पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े होल्डिंग थे मोदी जी के, उस पर लगा था अब की बार मोदी सरकार दे दी। मोदी सरकार क्या हुआ? अब के लगाए ना आप होल्डिंग। विकास आपने कोई सिंगल ऐसा कोई काम किया हो जिस पे आप वोट मांगने के लिए गली गली में जाए? हम कहते हैं आप वोट मांगे। देखिए, राष्ट्रवाद से पेट नहीं भरता। जनता को चाहिए 2 टाइम की रोटी, उनका विकास, उनके बच्चे वेल एजुकेटेड हो जाए। उसके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब जैसे ये माहौल पैदा हुआ कि ये आतंकवादी जैसे इन्होंने मारे, उस माहौल को इन्होंने इस तरीके से रूप दिया है कि मुद्दे गौण हो जाते हैं। सर, इनका ये कहना है, आपने भी सुना इनको, इनका ये कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो आपने जो 5 साल के अंदर अपना विकास किया उसको लेकर आप चुनाव में नहीं जाते हैं, बल्कि अंतिम समय के अंदर कुछ और लेकर आते हैं। आप इनकी बात से रजामंद? सहमत नहीं हूँ भाई साहब। इन्होंने कहा 71 में बीजेपी वालों ने किसी ने सबूत नहीं मांगे थे। ये तो क्या है कि कुछ होता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सबूत दो साहब। आज तक बीजेपी वालों ने सबूत मांगे क्या? इससे पहले भी लड़ाई हुई है, बीजेपी गवर्नमेंट थी उससे पहले भी लड़ाई हुई है, कभी आज तक सबूत नहीं मांगे बीजेपी वालों ने। और इन्होंने तो सबूत मांगने के अलावा ये और कहते हैं कि साहब है ना, पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं, मुर्गियां मरी हैं और पहाड़ के ऊपर बम डाला है। ये पार्टी क्या करेगी देश के लिए? ये बोलते हैं हम राष्ट्र, क्या बात करते हो आप? सेना अध्यक्ष को तो गली का गुंडा बताते हो। ठीक है, एक नौजवान भी हमारे साथ है। आप पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस, ये बताओ कि नौजवानों के मुद्दे आमतौर पर अलग होते हैं, क्योंकि वो जब पढ़ाई करके निकलते हैं तो उनको रोज़गार की ज़रूरत होती है। आप ऐसे कौन से मुद्दों को ध्यान में रखेंगे जब वोट करने जाएंगे? बढ़िया एजुकेटेड मिले और हर तरह की नौकरी मिले। जिस पार्टी काम करेगी उसको हम आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं। नौजवानों का ये कहना है सर कि एजुकेशन के बाद में उन्हें जो है वो रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको लगता है कि जो है वो यूपीए 2 बार शासन में रही है और 1 बार जो है वो बीजेपी शासन में रही है, तो आपको लगता है कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा मुद्दा रोज़गार ही है। रोज़गार का मुद्दा है, इस पे रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए। जो भी कोई सरकार है, कोई बात नहीं है, आती रहती जाती रहती सरकारें। मेन मुद्दा तो रोज़गार और विकास का ही है। ये तो राष्ट्र की बातें हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आप खुद जानते हैं इस बात को, कि ये बीजेपी वाले मुद्दा क्या लेके आते हैं? राम मंदिर, धारा 370, हिंदू राष्ट्र। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ? बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे वो, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे वो, कि वो ये सबूत मांग रहे थे। हमने सबूत नहीं मांगे, हमें सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप क्या मांगोगे? हमें आपसे सबूत मांगने की ज़रूरत इसलिए है कि आपने वहाँ क्या किया, आपने आप क्या किया चुनाव के बाद। जी, सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। और जो यहाँ के डिस्कशन में निकलकर सामने आ रहा है वो सेना यहाँ पर प्रमुख है, राजनीति यहाँ पर प्रमुख है। सर, लगातार इन लोगों का ये कहना है कि इनको सबूत की ज़रूरत नहीं थी, उस समय सबूत की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, तो अब जो है वो सबूत मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबूत मांगना ही अपने आप में एक देश के प्रति अविश्वास करना है देश के सैनिक को। जब हम पूरा विश्व पटल देख रहा है क्या क्या हो रहा है, अमेरिका तक तो इसमें इन्वॉल्व है,
और 2 दिन में हमारे कैप्टन को, जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ रखा था, छोड़ना पड़ा। वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के छोड़ना पड़ा। मैं इसमें एक बार बात बदलना चाहूँगा। इसके अलावा एक मुद्दा और है, भ्रष्टाचार रहित भारत, पर वो उन नाम नहीं। भ्रष्टाचार भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। साथ ही साथ बेरोजगारी, शिक्षा की बात भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है वो है राष्ट्रहित। ये चर्चा जारी रहेगी, वोटर से जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहता है वोटर के दौरान आज न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तरफ, जो जयपुर ग्रामीण सीट में आता है। और यहाँ से 2 दिग्गज इस समय लोकसभा चुनाव मैदान के अंदर है। दोनों स्पोर्ट्समैन हैं, एक राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दूसरी कृष्णा पुनिया। और आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मतदाताओं का मूड क्या है, और जब वो वोट देने के लिए जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे। सभी पार्टी के लोग इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जनसंघर्ष मोर्चा हो, या फिर जो है वो कांग्रेस हो। सबसे पहले दिनेश जी, आप यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों के साथ में पहुँचे हैं, और समझना आपसे ये चाहेंगे कि जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे, क्या सोचकर आप वोट करेंगे, और आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सबसे पहले तो ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर ये चुनाव है। हम राष्ट्र को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, हम इस चीज़ को इंगित करते हुए हम वोट डालेंगे। क्योंकि अभी जो राष्ट्रवाद में जो भी आ रही है, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए एक ही मुद्दा केवल है, और वो उसको सुलझाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति हमें दिखाई देता है, वो है नरेंद्र मोदी। आपकी नज़र में राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सर, मंजू जी, इन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो बहुत बड़े चुनाव हैं, छोटे मुद्दे इसके अंदर मायने नहीं रखते, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहेंगी? ये तो सही बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा पहला मुद्दा है। लेकिन वोट करते समय हम ये भी देखेंगे कि जो पिछली सरकार ने, पिछले प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, काले धन के हो, चाहे नौकरियां के हो, चाहे वो 15 लाख रुपए खाते में आने हो, चाहे काला धन हो, तमाम जो वादे किए थे उनको देखते हुए भी हम वोट करेंगे। यानी आपको लगता है कि जो पिछले मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, और उन वादों को देखकर आप वोट करेंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल आया है कि जो पिछले मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए गए थे उनको भी ये ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा वादे, क्योंकि इनको समय, हर चीज़ के लिए समय चाहिए। अभी 4 साल का इनको समय मिला है। इसके लिए जो मोदी जी ने बाहर छवि बनाई है विदेशों के अंदर, सबसे पहले ग्रह का जो अपना मामला है उसको तो हम बाद में बैठ के भी लेकिन विदेशों ने जो इन्होंने दिखाया, एकता दिखाई है, आज सारे विदेश, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह सब मानते हैं कि नहीं, आज चौथे नंबर पर पायदान पर लाके भारत को लाके खड़ा कर दिया है। तो ये एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत की स्थिति मजबूत हुई है, आपका ये कहना है। सर, जयपाल जी, आप जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जो है भारत बहुत मजबूत स्थिति के अंदर पहुंचा है, आप सहमत हैं? निश्चित रूप से भारत पहले भी सक्षम था, और भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम पे किसी को शक और शुबा नहीं था। इससे पहले भी भारत ने कई युद्ध किए हैं और दुश्मनों को मात दी है। भारत सक्षम है, भारतीय सेना सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत का स्वाभिमान, भारत की आन बान शान के लिए मिटने वाले हजारों नौजवान यहाँ इस मिट्टी से निकले हैं और आगे भी निकलते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हम जो जहाँ हम खड़े हैं, ये वो विधानसभा क्षेत्र है, विद्यानगर और झोटवाड़ा विधानसभा दोनों जुड़े हुए हैं। आज यहाँ के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या आ रही है। बीसलपुर क्षेत्र से आधा कनेक्टेड है और झोटवाड़ा क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से आज ही महरूम है। हम बात करें इस क्षेत्र में सबसे बड़ा कालक डैम, जिसके बारे में हम कहते हैं कि 1980 से प्रयास हो रहे हैं उसे पानी लाने के, आज झोटवाड़ा क्षेत्र पूरा पानी से त्राहिमाम है। उस कालक डैम बिल्कुल सूखा है। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में उस क्षेत्र में जाके आया हूँ, कालक डैम को देख के आया हूँ। वहाँ के लोकल लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारें हर बार वादा करके मुकर जाती हैं। आज भी वहाँ पानी नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। आपके लिए ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, ये प्राथमिक जो है वो रहने वाले हैं। सर, आप शुरू के अंदर काफ़ी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना है कि स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस चुनाव के अंदर, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। ऐसा है कि यहाँ हमारे जो प्रारिक जो सब वो हैं, वो इतने मुद्दे गौण हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम राष्ट्रवाद में इनके लिए भी राष्ट्रवाद जो है वो सर्वोपरि है। सर, जब भी इस तरफ जाता हूं तो राष्ट्र हित और देश हित की बात होती है। आप जो है वो सहमत तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुद्दे भी गिनाते हैं। देखिए, ऐसा है सर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है।
भारतीय सेना कोई बीजेपी की जागीर नहीं है। भारतीय सेना पूरे देश का एक स्वाभिमान है। भारतीय सेना अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, जिसके ऊपर पूरा देश का एक एक नागरिक गर्व करता है। आज प्रधानमंत्री जी जाते हैं, आज इनको याद आता है राष्ट्रवाद। आज इनको भारतीय सेना ने कुछ भी किया, अभी आतंकवादियों को मारा, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वहाँ पे, और इसके लिए देश उन पर गर्व कर रहा है। क्या इनको वोट मांगने उस मुद्दे पे जाना चाहिए? आप वोट मांगिए, आपने 5 साल में क्या किया? करने के नाम पे आप जीरो हैं। वोट मांगते हैं भारतीय सेना के नाम पे, ये कौन सा इनका तरीका है? क्योंकि करने के नाम में इनके विकास के नाम पे जीरो चल रहे हैं, काम के नाम पे जीरो चल रहे हैं, कोई काम करते नहीं है। जब समय आता है, जब हिंदुत्व लाएंगे, भारतीय सेना का मुद्दा लाएंगे। अरे भारतीय सेना आपकी नहीं है, भारतीय सेना इस देश के एक एक नागरिक की है। इस देश का एक एक नागरिक भारतीय सेना पे गर्व करता है। आप कौन होते हैं भारतीय सेना के मालिक बनने वाले? तो इनको हम बिल्कुल कतई नहीं इस चीज़ को नकारते हैं। अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो इनके नेगेटिव आएगा, क्योंकि इन्होंने जो भी कोई मुद्दा लिया, एक भी मुद्दा बीजेपी ये बता दे कि इन्होंने 5 साल में पूरा किया हो। कहाँ गए 15 लाख ने, कहाँ गया काला वादे? इनका कहना है कि वादे पूरे नहीं किए। मैडम, आप भी यहाँ पर खड़ी हैं, जैसा कि आपने सुना ये इस तरफ से जो आवाज़ आई कि जब चुनाव का वक्त आता है तो मुद्दे गौण हो जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा लेकर आया जाता है जिससे जो है वो ध्यान भ्रमित किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। आप क्या कहते हैं? सर, मैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी चुनावी प्रक्रिया होती है, आप सेनाओं के नाम पे वोट मांगते हैं। सेनाओं के नाम पे वही वोट मांग सकता है जिसने सेना के लिए कुछ किया हो। पिछले 65 साल में कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि वो सेना के नाम पे बोल सके? इतने आतंकवादी मारे गए, किसका उन्होंने गिनाया? आज नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि सर लेके आओ, आप पाकिस्तानियों की लाशें लेके आओ। कहाँ से लेके आएंगे? आप मुझे बताओ, आप कितनी लाशें लेके आ चुके हो आज तक? नरेंद्र मोदी ने किया है आज तक, वैसा कांग्रेस सरकार ने आज से पहले कभी नहीं किया। सर, एक तर्क तो इनका ये है कि इनका ये कहना है कि अगर सेना के लिए कुछ किया हो और जो काम सेना ने पहले नहीं किया वो अब किया हो, तो क्यों ना सेना का नाम लिया जाए, जैसा कि इन्होंने कहा। देखिए, सेना पहले भी थी। 71 की लड़ाई के अंदर इंदिरा जी ने सेना के सारे से 2 फाड़ भी कर दिए थे। तो ये सेना के मुद्दा, ये मुद्दा तो है ही नहीं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, पिछली बार पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े होल्डिंग थे मोदी जी के, उस पर लगा था अब की बार मोदी सरकार दे दी। मोदी सरकार क्या हुआ? अब के लगाए ना आप होल्डिंग। विकास आपने कोई सिंगल ऐसा कोई काम किया हो जिस पे आप वोट मांगने के लिए गली गली में जाए? हम कहते हैं आप वोट मांगे। देखिए, राष्ट्रवाद से पेट नहीं भरता। जनता को चाहिए 2 टाइम की रोटी, उनका विकास, उनके बच्चे वेल एजुकेटेड हो जाए। उसके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब जैसे ये माहौल पैदा हुआ कि ये आतंकवादी जैसे इन्होंने मारे, उस माहौल को इन्होंने इस तरीके से रूप दिया है कि मुद्दे गौण हो जाते हैं। सर, इनका ये कहना है, आपने भी सुना इनको, इनका ये कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो आपने जो 5 साल के अंदर अपना विकास किया उसको लेकर आप चुनाव में नहीं जाते हैं, बल्कि अंतिम समय के अंदर कुछ और लेकर आते हैं। आप इनकी बात से रजामंद? सहमत नहीं हूँ भाई साहब। इन्होंने कहा 71 में बीजेपी वालों ने किसी ने सबूत नहीं मांगे थे। ये तो क्या है कि कुछ होता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सबूत दो साहब। आज तक बीजेपी वालों ने सबूत मांगे क्या? इससे पहले भी लड़ाई हुई है, बीजेपी गवर्नमेंट थी उससे पहले भी लड़ाई हुई है, कभी आज तक सबूत नहीं मांगे बीजेपी वालों ने। और इन्होंने तो सबूत मांगने के अलावा ये और कहते हैं कि साहब है ना, पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं, मुर्गियां मरी हैं और पहाड़ के ऊपर बम डाला है। ये पार्टी क्या करेगी देश के लिए? ये बोलते हैं हम राष्ट्र, क्या बात करते हो आप? सेना अध्यक्ष को तो गली का गुंडा बताते हो। ठीक है, एक नौजवान भी हमारे साथ है। आप पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस, ये बताओ कि नौजवानों के मुद्दे आमतौर पर अलग होते हैं, क्योंकि वो जब पढ़ाई करके निकलते हैं तो उनको रोज़गार की ज़रूरत होती है। आप ऐसे कौन से मुद्दों को ध्यान में रखेंगे जब वोट करने जाएंगे? बढ़िया एजुकेटेड मिले और हर तरह की नौकरी मिले, जिस पार्टी काम करेगी उसको हम आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं। नौजवानों का ये कहना है सर कि एजुकेशन के बाद में उन्हें जो है वो रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको लगता है कि जो है वो यूपीए 2 बार शासन में रही है और 1 बार जो है वो बीजेपी शासन में रही है, तो आपको लगता है कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा मुद्दा रोज़गार ही है, रोज़गार का मुद्दा है। इस पे रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए। जो भी कोई सरकार है, कोई बात नहीं है, आती रहती जाती रहती सरकारें। मेन मुद्दा तो रोज़गार और विकास का ही है। ये तो राष्ट्र की बातें हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आप खुद जानते हैं इस बात को, कि ये बीजेपी वाले मुद्दा क्या लेके आते हैं? राम मंदिर, धारा 370, हिंदू राष्ट्र। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ? बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे वो, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे वो, कि वो ये सबूत मांग रहे थे। हमने सबूत नहीं मांगे, हमें सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप क्या मांगोगे? हमें आपसे सबूत मांगने की ज़रूरत इसलिए है कि आपने वहाँ क्या किया, आपने आप क्या किया चुनाव के बाद। जी, सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। और जो यहाँ के डिस्कशन में निकलकर सामने आ रहा है
वो सेना यहाँ पर प्रमुख है, राष्ट्रहित यहाँ पर प्रमुख है। सर, लगातार इन लोगों का ये कहना है कि इनको सबूत की ज़रूरत नहीं थी, उस समय सबूत की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, तो अब जो है वो सबूत मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबूत मांगना ही अपने आप में एक देश के प्रति अविश्वास करना है देश के सैनिक को। जब हम पूरा विश्व पटल देख रहा है क्या क्या हो रहा है, अमेरिका तक तो इसमें इन्वॉल्व है, और 2 दिन में हमारे कैप्टन को जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ रखा था छोड़ना पड़ा, वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के छोड़ना पड़ा। मैं इसमें एक बात बदलना चाहूँगा। इसके अलावा एक मुद्दा और है, भ्रष्टाचार रहित भारत, पर वो उन नाम नहीं। भ्रष्टाचार भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, साथ ही साथ बेरोजगारी, शिक्षा की बात भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है वो है राष्ट्रहित। ये चर्चा जारी रहेगी, वोटर से जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। फिलहाल एक